मैं जैन से जूम ऐप पे आए हुए हिंदुस्तान के कोने कोने से सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। और आपको आपसे आज मिलने का मौका मिला है मुझे राकेश सर और भोला प्रसाद जी के माध्यम से, और ये हमारे बुरे वक्त के साथी है। बहुत शानदार इन लोगों ने मेहनत करी, जिसके कारण आज आरसीएम बड़ी तेज गति से आगे बढ़ रहा है। इस आरसीएम को दोबारा खुलवाने में, आगे बढ़ाने में भोला प्रसाद जी का और राकेश सर का बहुत बड़ा रोल है। तो एक बार दोनों सीनियर साथियों के लिए जबरदस्त तालियां बजा दें। शानदार सर, बहुत बढ़िया सर, नमस्कार। थैंक यू। मैं लकी हूँ कि मुझे आज आपसे मिलने का मौका मिला है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी 40-45 मिनट की बातचीत आप बड़ी ध्यान से सुनेंगे। जितने भी जूम पे लोग आए हुए हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, इंसानियत के नाते हम आपके भाई लगते हैं। जो भी जेंट्स है वो भाई समझें, दोस्त समझें, अपलाइन समझें। मैं जरूर उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग मेरी बातचीत बड़ा ध्यान से सुनेंगे सर। शानदार शुरुआत भोला प्रसाद जी ने कराई और सीनियर टेक्निकल अचीवरों के एक एक लाइन के मैसेज भी करवाए। एक बार सभी सीनियर साथियों के लिए जबरदस्त तालियां बजा दें। और सभी सीनियर साथियों ने बहुत अच्छा लीडरशिप का परिचय दिया। सभी सीनियर साथियों ने, नागेश कुमार जी ने, विनय तिवारी जी ने, देवेंद्र जी ने, राहुल जी ने, विमल कुमार जी ने, तो शानदार सर आपकी लीडरशिप। और आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहेंगे, आप लक्की है। आरसीएम बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाबी के लिए सबसे पहले कंपनी अच्छी होनी चाहिए, उसके बाद अपलाइन बहुत अच्छी होनी चाहिए। इन दो लोगों का बहुत बड़ा रोल होता है। और आप सब लोगों को मैं बधाई देना चाहूंगा कि आप लक्की है कि हिंदुस्तान की नंबर 1 लाइन ऑफ स्पॉन्सर आपके अपलाइन है। तो एक बार सभी अपलाइंस के लिए जबरदस्त तालियां बजा दें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई हो सर। मैं मेरी बातचीत शुरू करना चाहूंगा। उससे पहले मैं मेरी कामयाबी का राज को एक लाइन में पूछे तो वो ये है, मैं टारगेट लेके काम करता हूं। टारगेट डिसाइड करते टाइम मैं उस टारगेट को हजारों एंगल से चेक कर लेता हूं। टारगेट डिसाइड होने के बाद पूरे महीने एक तरफा उस पर फोकस होकर मैं काम करता हूं। इफ बट किंतु परंतु कोई बहानेबाजी नहीं करता हूं। और मैं कोशिश करता हूं, मैं फुल टाइम आरसीएम हूं। मैं कोशिश करता हूं कि ये जो टाई है, आपकी भाषा में, मेरी भाषा में अभी तक ये पट्टा है, ये मैं सुबह 7 बजे लगा लेता हूं और कोशिश करता हूं मैं रात को 10 बजे तक इसी ड्रेस में रहूं। ये मेरी कामयाबी का राज है, यही मैं आपसे उम्मीद करता हूं। और परिचय बताना चाहूंगा क्योंकि बहुत से लोगों से मैं पहली बार मिल रहा हूं। वैसे आप यूईएस के यूट्यूब चैनल पे या आरसीएम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे एक एक वीडियो हमारा पड़ा है, तो आप लोगों ने सुना होगा। फिर भी बहुत से साथी नए हो सकते हैं, तो हम परिचय देना चाहेंगे। नाम जय नारायण हुआ, राजस्थान में श्री गंगानगर से बिलोंग करता हूं, जाट हूं मैं। पुराना काम खेती बाड़ी का है। आप लोगों की दुआ, आशीर्वाद और पूर्वजों की मेहनत से खेती हमारी अच्छी होती है। लगभग हमारे खेत में 1.25 करोड़ की फसल होती है, ज्यादा नहीं तो 50, 60, 70 लाख की। सारा खर्चा निकालने के बाद सालाना की बचत होती है। पैसे के मामले में ठीक ठाक परिवार से हूँ। परिवार में 4 भाई बहन है, मैं सबसे छोटा हूँ। घर वालों ने पढ़ाया लिखाया, मैं पढ़ाई में बीएससी एलएलबी, बताने को मैं एडवोकेट हूँ। मेरी वाइफ का नाम मंजू है, वो पढ़ाई में बीए एलएलबी डबल एम में बीएड है। दोनों लोग आज से 19 साल पहले वकालत करते थे और उसी दौरान ये आरसीएम मिला। कोर्ट का मुझे ज्यादा अनुभव नहीं है, मैं 3 साल कोर्ट गया हूं, लेकिन जिंदगी में कुछ करना चाहता था। कोई बहुत बढ़िया रास्ते मेरे पास नहीं थे। हालांकि पढ़ाई के टाइम में मैं जूडो कराटे का नेशनल प्लेयर रहा हूं। मेरे बहुत से स्टूडेंट नेशनल प्लेयर रहे हैं। अगर मैं सरकारी नौकरी पे प्रयास करता तो ज्यादा नहीं, सरकारी स्कूल में पीटीआई की तो मुझे मिल ही जाती, लेकिन मैंने कभी नौकरी का फार्म ही नहीं भरा, ना ही कभी प्रयास किया, ना ही कोई एग्जाम दिया। सीधा पढ़ाई करी, वकालत करने लगे, उसी दौरान आरसीएम मिल गया। ठीक तरीके से पूछो तो आरसीएम पैसे कमाने की दृष्टि से मेरा जिंदगी का, कैरियर का पहला ही काम है। आप लोगों की दुआ आशीर्वाद रहा कि मेरे को आरसीएम समझ में आया। जब आरसीएम पहली बार बताया जाता है तो 90% लोगों की बात ऊपर से निकल जाती है। क्यों? क्योंकि आरसीएम बिजनेस में इन्वेस्टमेंट जीरो है। 90% लोग जो बाहर घूम रहे हैं, वो लोग बिजनेस मानते हैं कि जिसमें 5, 10, 20, 50 लाख पहले फंसाओ, इनकम आए नहीं आए धूप बत्ती करके 12 घंटे बैठो, लोग उसको बिजनेस मानते हैं। आरसीएम बिजनेस में पैसा लगता है जीरो, तो लोग इसको बिजनेस नहीं मानते हैं। दूसरा, ये बिजनेस लेके कोई भाई बंधु रिश्तेदार अपने घर पे चला के आता है।
और घर पे आई हुई चीज की हम हिंदुस्तानी लोग कदर नहीं करते हैं। तो ये दो कारणों से हम लोगों के बिजनेस समझ में नहीं आता है। आप लोगों की दुआ आशीर्वाद रहा कि मेरे को बिजनेस समझ में आया। 24 अगस्त 2002 को मैंने ज्वाइन किया। 3 महीने कोई काम नहीं किया, इसका प्रोडक्ट यूज किया और वहां से मेरे को इनकम आई 885 रुपए 3 महीने बाद। तो नवंबर 2002 में मैंने इस सिस्टम की पहली मीटिंग देखी और वहां से मैंने काम करना शुरू किया। धीरे धीरे मैं इस सिस्टम में काम करता रहा। शुरुआत में परिवार का माहौल नेगेटिव था, परिवार वाले साथ नहीं देते थे। जैसे जैसे इनकम आई, टर्नओवर बढ़ा, इनकम बढ़ा, लेवल बढ़ा, तो परिवार के लोग साथ देने लगे। 24 महीने से मैं इस सिस्टम में रॉयल्टी पे आया। जैसे मेरी रॉयल्टी आई, मेरी वाइफ भी एडवोकेट है, उसने भी काम करना शुरू कर दिया, उसकी पहले महीने ही रॉयल्टी आ गई। तो हम दोनों लोग काम करने लगे अगस्त 2004 के बाद। और धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते आज मैं इस सिस्टम में स्टार रूबी लेवल पे हूँ, मेरी वाइफ रूबी लेवल पे है। प्रेजेंट टाइम में मैं जयपुर में रहता हूँ। टोटल मेरे परिवार में जो अभी तक इनकम आई है वो 10 करोड़ से ज्यादा आरसीएम सिस्टम से इनकम आई है, हस्बैंड वाइफ दोनों की। हाईएस्ट इनकम जो मेरी 1 महीने की आई है वो आई है दोनों की 12,06,000 रुपया। मेरा आईडी नंबर 443725 है, वाइफ का 448560 है। आप पेन नंबर से, कंपनी से, बैंक से, कहीं से भी आप चेक कर सकते हो साहब। प्रेजेंट टाइम में मैं जयपुर में रहता हूँ। इनकम लेवल बताया जा सकता है, मैंने आपको बताया। और बहुत सी चीजें आरसीएम देता है जो बताया नहीं जा सकता, दिखाया नहीं जा सकता। एग्जाम्पल, आरसीएम के प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है आज, और आरसीएम के संस्कार बहुत बढ़िया है आज। आरसीएम की वजह से मेरा 30 लोगों का ज्वाइंट परिवार चलता है। मेरे परिवार में 30 लोग हैं। आज मेरे परिवार का मेडिकल का बिल 0 है। ये सारी चीजें आरसीएम ने दी है। आज मेरे घर में 7 गाड़ियां हैं, कई शहरों में घर है, 4 जगह फार्म हाउस। ये सारी चीजें आरसीएम ने दी है। आज लाखों लोगों की टीम है, पूरे हिंदुस्तान से मुझे प्यार आशीर्वाद मिलता है। आज आप लोगों का प्यार आशीर्वाद मिल रहा है। मेरी जिंदगी के जो भी आज से 20 साल पहले सपने थे, आज मेरी जिंदगी उससे लाखों गुना आगे चल रही है। और जो मुझे मिला वो आपको कैसे मिल सकता है, उस पे अगले 40 मिनट चर्चा रहेगी। इस परिचय को ज्यादा लंबा करने से कुछ मिलेगा नहीं। ये सब कुछ मेरा है, मुझे मिला है। ये सारी चीजें आपको कैसे मिले, इस पे अपने बातचीत करेंगे। तो मैं मेरी बातचीत शुरू कर रहा हूं। इस परिचय को, बेसिक चीज को ज्यादा सुनना हो तो दोनों चैनल पे जाके आप सुन सकते हैं साहब। ओके, आप अभी वर्तमान में जो भी मेरे को बात सुन रहे हो, कुछ ना कुछ काम आप कर रहे होंगे। आप नौकरी कर रहे होंगे, दुकानदारी कर रहे होंगे, खेती कर रहे होंगे, कोई अपना कोई काम धंधा कर रहे होंगे। एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं मैं, क्या उस काम से आपके कभी जिंदगी में सपने पूरे हो जाएंगे? क्या आपको लगता है कि उससे सपने पूरे हो जाएंगे? हिंदुस्तान में 80-90% काम ही ऐसे हैं जिनसे मात्र खर्चा चलता है, कभी अमीर नहीं बन सकते, सपने पूरे नहीं हो सकते। आप जो काम कर रहे हो या आपके घर में जो भी कोई सदस्य काम कर रहा है, क्या उससे कभी 50 लाख की कार आ जाएगी? क्या उससे कभी 1 करोड़ का घर बन जाएगा? क्या उस काम से इनकम कभी 10-20 लाख महीने की हो जाएगी क्या? अगर आपका उत्तर यस में आता है तो शायद आपको आरसीएम की जरूरत नहीं है। लेकिन आपका उत्तर नो में आता है तो आपको तुरंत प्रभाव से आरसीएम कर लेना चाहिए साहब। यहां पे जाने को कुछ भी नहीं है। हिंदुस्तान में 80-90% काम ऐसे हैं। मान लो हम में से कोई हाउस वाइफ है, कोई मेरी बहन बैठी होगी जो ओनली हाउस वाइफ है। हाउस वाइफ का काम क्या है? रोटी सब्जी झाड़ू पोछा ये वो सब। कितना कमाती है? आज भी 0, कल भी 0, 10 साल बाद भी 0। वो अपनी इनकम से कार कब ले आएगी? अपनी इनकम से घर कब बना लेगी? कभी नहीं। मान लो हम में से कोई प्राइवेट नौकरी करता है, मान लो कोई ड्राइवर है, सैलरी आज 10,000, उसकी सैलरी 1 लाख कब हो जाएगी? मान लो हम में से कोई प्राइवेट स्कूल में टीचर है, उसकी पगार है 10,000, उसकी 2 लाख कब हो जाएगी? कभी नहीं। मान लो कोई छोटी मोटी खेती करता है, अपना जुगाड़ चलाता है, उसकी इनकम 10 लाख महीने की कब हो जाएगी? कभी नहीं। मान लो हम में से कोई गवर्नमेंट जॉब में है, आज पगार है 70,000, आपकी पगार 70 लाख कब हो जाएगी? कभी नहीं। इसका मतलब क्या है? 80-90% कामों से ओनली जुगाड़ चलता है, खर्चा चलता है, अमीर बना ही नहीं जा सकता। इसलिए
इस प्रकार के जो काम लोग करते हैं ना, आप उनको ड्यूटी पे जाते हुए देखना, वो कभी हंसते हुए नहीं जाते, रोते हुए जाते हैं। 80% महिलाएं किचन में खाना बनाती है रोते रोते, उनको लगता है बनाना पड़ेगा, मजबूरी है। 80% लोग ड्यूटी पे जाते हैं मजबूरी में, रोते रोते टाइम पास करते हैं। साहब मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं, जो भी हमारे हिंदुस्तान में सरकारी या प्राइवेट नौकर है, मान लो सरकारी नौकर का एग्जांपल दूंगा, अगर सरकारी नौकर को यह आदेश निकाल दिया जाए कि आपने पिछले महीने में जितना काम किया उतना काम इस महीने करो, बाकी छुट्टी, तो मेरी गारंटी है 90% सरकारी कर्मचारी महीने वाला काम 7 दिन में निपटा देंगे। इसका मतलब क्या है, काम तो 7 दिन का ही था, बाकी टाइम पास। वो घड़ी देख के 8 घंटे टाइम पास करते हैं 80-90% लोग। क्यों? क्योंकि उनको पता है मैं कितना भी काम करूं मेरी पगार तो फिक्स है, मैं कितना भी काम करूं मैं कभी अमीर तो बनूंगा ही नहीं। 80-90% लोग ऐसा ही है साहब। आरसीएम सिस्टम को ठीक से देखना दोस्त, ये अमीर बना सकता है, सपने पूरे कर सकता है, आपको रोल मॉडल बना सकता है। पता है क्यों? मार्केट में कोई भी काम करते हैं, आपका शरीर काम करता है तब इनकम आती है, शरीर काम करना बंद, इनकम बंद। आरसीएम में काम मल्टीप्लाई होता है। आज भोला प्रसाद जी के टीम के भी यहाँ पे लगभग 125-150 लोग बातचीत सुन रहे हैं। ये 125-150 लोग काम करते हैं, तो भोला प्रसाद जी का काम 125-150 गुना हो गया साहब। यहाँ पे काम गुणात्मक रूप से बढ़ता है, टाइम गुणात्मक रूप से बढ़ता है। एक लेवल के बाद आप काम करो ना करो, दुनिया में रहो ना रहो, तो भी आपको लाखों करोड़ रुपए महीने की इनकम आती है। मेरे घर से, मैं जयपुर में रहता हूं राजस्थान में, मेरे घर से 3 किलोमीटर दूरी पे स्वर्गीय ओपी शर्मा जी का घर है। उन्होंने शिद्दत से 2 साल आरसीएम में कड़ी मेहनत करी थी, 2 साल शिद्दत से कड़ी मेहनत करी थी। 2012 से वो दुनिया में नहीं है, दुनिया से चल बसे, भगवान को प्यारे हो गए। और आज काम करने वाला व्यक्ति दुनिया में नहीं है। आज उस परिवार की इनकम महीने की 30 से 60 लाख रुपए के बीच में है साहब। जो व्यक्ति काम करता था वो है ही नहीं। क्या ये नौकरी, दुकानदारी, खेती में संभव है? नहीं साहब। इसलिए मेरे भाई जरूर आरसीएम को एक बार देखना, एकदम जीरो दृष्टि पे बैठ के देखना। जब हमारे पास कोई आरसीएम लेके आता है ना, हमारा पहले कुछ ओपिनियन बना हुआ है। हमारे पड़ोसी ने आरसीएम किया था, फेल हो गया, पड़ोस में आरसीएम की दुकान खुली थी, बंद हो गई। हम क्या मानते हैं, आरसीएम फेल हो गया, आरसीएम बंद हो गया। नहीं मेरे भाई, आरसीएम फेल नहीं हुआ, आरसीएम बंद नहीं हुआ। कोई एक आदमी फेल हो गया, कोई एक दुकान बंद हो गई। क्यों? क्योंकि उसने सीखा नहीं, सुधार नहीं किया। एकदम जीरो दृष्टि पे बैठ के आप आरसीएम को दोबारा से देखिए और एक जिंदा दिल के इंसान के बन के आरसीएम में काम करिए साहब। जब आरसीएम मेरे सपने पूरे कर सकता है, राकेश सर के सपने पूरे कर सकता है, भोला प्रसाद जी के सपने पूरे कर सकता है, और ऐसे हजारों लाखों लोगों के सपने पूरे कर सकता है, तो आपको भी सपने पूरे कर सकता है। क्या है आरसीएम, कैसे करना है? जिस व्यक्ति ने आपको यहां पे बुलाया है उस व्यक्ति को केवाईसी देनी है और 2000 रुपए से ज्यादा का सामान आरसीएम का खरीदना है। इतना करने से आपको आरसीएम में वो सारे अधिकार मिल जाएंगे जो आज हमारे पास है या किसी भी लीडर या डायरेक्ट सेलर के पास है। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, कोई रिस्क नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई जवाबदारी नहीं, कोई आपका बॉस नहीं, मात्र केवाईसी देना, 2000 से ऊपर का सामान खरीदना। अब जो सामान खरीदोगे, बाजार में सामान खरीदते हो, पक्का बिल नहीं, आरसी में पक्का बिल, बाजार में गारंटी नहीं, यहाँ पे गारंटी, बाजार में रेट फिक्स नहीं, यहाँ पे रेट फिक्स, बाजार में सामान खरीदते हो ग्राहक कहलाते हो, यहाँ पे सामान खरीदते हो बिजनेसमैन कहलाते हो। खरीदारी करने से आपका बिजनेस होता है और यहाँ से आप कैरियर बना सकते हो साहब। अब इसमें करना क्या है साहब, इस बात को समझना है साहब। लोग गलती क्या करते हैं, आरसीएम ज्वाइन करते हैं और मोटरसाइकिल लेके भाग निकलते हैं। मामा को जोड़ दिया, बुआ को जोड़ दिया, फूफा को जोड़ दिया, साले को जोड़ दिया, साली को जोड़ दिया, और अपलाइन को फोन करते हैं साहब 20 जोड़ दिए। ये साहब 20 जोड़े नहीं है, आपने 20 लोगों का कैरियर बर्बाद कर दिया साहब। वो कभी अब ठीक तरीके से आरसीएम को नहीं समझेंगे साहब। तो साहब करना क्या है, सबसे पहले इस बात को समझना है। अगर आपका बिजनेस धीरे चल रहा है, आपकी पिन नहीं बदल रही, तो साहब इनमें से कुछ गलती हो रही है। क्या करना है थोड़ा सा समझना साहब, एक बार रुक के। मैं इस सिस्टम में 4 काम करता हूं शॉर्ट में। नंबर 1, सबसे पहला काम,
अगर आरसीएम बिजनेस में कामयाब होना है तो सबसे पहला काम आरसीएम कंपनी का 100% सामान यूज करना है। 100% का मतलब 100% है। आप कोई भी टूल्स, मीटिंग, ट्रेनिंग कहीं पर भी जाइए, कहीं पर भी 90% नहीं लिखा होता है। और आप चेक करिए, जितने भी लोगों का धीरे बिजनेस चल रहा है ना, जिनकी पिने नहीं बदल रही, वो पता है क्या करते हैं? पिकअप सेंटर पे जाते हैं, हेल्थ कार्ड दे दे, चाय पत्ती दे दे, पेस्ट दे दे, हो गया हो गया हो गया हो गया। अरे वहां पे सामान पड़ा है 500 प्रकार का, आपने प्रोडक्ट खरीदे 5, क्या हो गया? 1% खरीदा है। अरे कामयाबी 100% खरीदने से आती है साहब। और 100% खरीदने का तरीका क्या है? आप ये प्लान बुक लीजिए और घर पे बैठिए अपने परिवार के साथ, और एक खाली रजिस्टर डायरी लीजिए, एक एक प्रोडक्ट के बारे में लिखिए। साबुन कितना लगता है, हेल्थ कार्ड कितना लगता है, नमक कितना लगता है, मिर्च कितना लगता है, न्यूट्री चार्ज मैन कितना लगता है, वुमेन कितना लगता है, आटा कितना लगता है। एक एक प्रोडक्ट को लिखिए, तो आप 100% यूज कर रहे हो। या आपके बगल में कोई अच्छा पीयूसी है, उस पे जाइए, एक एक प्रोडक्ट लिखिए। एक भी प्रोडक्ट छूटा, कामयाबी का सुरक्षा चक्कर टूटा। 100% अगर आप यूज करेंगे तो मिनिमम से मिनिमम 8,000 से लेके 15,000 का सामान आपके घर में हर महीने आता है, जो यहां से नहीं खरीदोगे तो बाजार से आएगा साहब। 100% यूज करो तो आपका आराम से डायमंड क्लब होता है। अगर आप अब तक डायमंड क्लब नहीं कर रहे हो मेरे भाई, इसका मतलब आप 100% यूज नहीं कर रहे हो। आज के तारीख में डायमंड क्लब आरसीएम की सही शुरुआत है। डायमंड क्लब कर रहे हो, इसका मतलब 100% यूज कर रहे हो। और चेक करना चाहो तो साहब, जो डायमंड क्लब नहीं कर रहा, आप उनके घर पे जाना, माफी चाहूंगा, उनके घर पे जाना, तलाशी लेना, उनके बाथरूम में, उनकी किचन में, उनके बेडरूम में अन्य कंपनियों के प्रोडक्ट मिलेंगे। अब कामयाबी आरसीएम में चाहिए और सामान बाजार का खरीद रहे हैं, तो बताओ इनकम कहां से आएगी, कामयाबी कहां से आएगी? मेरी शादी होती है इनके साथ और मैं घूमता हूं इनके साथ, तो सीधा सा बात है, तलाक होना ही चाहिए। और मेरी घरवाली वकील है, तुरंत तलाक होना चाहिए। हंसिए मत, आपकी वकील नहीं है तो भी वकील बड़ा सस्ता मिलता है, आपका भी हो जाएगा भैया। 100% यूज, पहला काम। दोस्त, इसके लिए क्या पढ़ाई लिखाई चाहिए बताओ? अरे आप अमीर हो, गरीब हो, लेडीज हो, जेंट्स हो, गांव के हो, शहर के हो, कुछ नहीं हो, आप काले हो, गोरे हो, लंबे हो, नाटे हो, अगर आरसी में कामयाबी चाहिए 100% यूज करना है। जिस दिन आप डायमंड क्लब शुरू कर देते हो, उस दिन आपकी आरसीएम में शुरुआत हो जाती है। अगर अब तक आपने डायमंड क्लब शुरू नहीं किया है, माफी चाहूंगा भैया, आपके भी आरसीएम में शुरुआत नहीं हुई है। आप टाइम बर्बाद कर रहे हो, ऊर्जा बर्बाद कर रहे हो। मत करिए ऊर्जा टाइम बर्बाद, 100% यूज करना शुरू करिए। अपने आप से शुरू होता है साहब। पहला काम 100% यूज। जब से डायमंड क्लब आया है, मेरा डायमंड क्लब होता है रेगुलर साहब, कभी करना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक होता है साहब। पहला काम 100% यूज करिए साहब। दूसरा काम, आरसीएम बिजनेस में कामयाबी चाहिए तो इस बिजनेस को सीखना है। आप रोज डायलॉग सुनते हो, कई लोग बार आप डायलॉग मार भी देते हो, सीखना शुरू, जीतना शुरू, सीखना बंद, जीतना बंद। साहब बोलने में 1 मिनट लगता है, क्या आप सीखते हो? साहब सीखिए इसको। कहां से सीखिए? प्लान बुक से सीखिए, इसको गुरु मान लीजिए, अपनी अपलाइन से सीखिए, आरसीएम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और यूईएस के यूट्यूब चैनल से सीखिए। देखिए दोस्त, हम गड़बड़ क्या करते हैं, किसी भी यूट्यूब चैनल में घुस जाते हैं। मत घुसिए साहब। अगर बाकी यूट्यूब चैनलों पे जाओगे तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि इसमें से मेरे काम की क्या चीज है। लेकिन अपनी अपलाइन से सीखोगे तो सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, 100% मान लीजिए साहब। तो साहब सीखना शुरू, जीतना शुरू, सीखना बंद, जीतना बंद। इस बिजनेस को सीखिए। सीखने के लिए जूम मीटिंग सुनिए, सीखने के लिए ट्रेनिंग अटेंड करिए, सीखने के लिए भीलवाड़ा की विजिट करिए। छोटी छोटी चीजें सीखिए साहब। क्या सीखिए साहब? प्लान दिखाना सीखिए, होम मीटिंग लेना सीखिए, कैंप लगाना सीखिए, प्रोडक्ट की रिटेलिंग करना सीखिए, सामने वाले को कन्विंस करना सीखिए, फार्म फीडिंग करना सीखिए, केवाईसी ओके करना सीखिए, कंपनी के कस्टमर केयर पे बात करना सीखिए, अपलाइन से बात करना सीखिए। ये छोटी छोटी चीजें सीखिए साहब। सीखना शुरू, जीतना शुरू, सीखना बंद, जीतना बंद। कई लोगों को मैंने देखा है, आरसी में काम करते हुए 2 साल हो गया, अभी तक प्लान दिखाना नहीं आता। अरे दोस्त, क्या सीखना है इसमें? आज ही अपनी अपलाइन के पास जाइए और उनको बोलिए, सर मेरे को प्लान दिखाना सिखाइए। अपलाइन कॉपी लेगा, आपको प्लान दिखाएगा,
उसको बोलिए सर समझ में नहीं आया, बंधु हूं दिमाग का पैदल हूं, एक बार और। वो एक बार और दिखाएगा, उसको बोलिए सर एक बार और, एक बार और। 1 घंटे में वो 5 बार प्लान दिखा देगा। अब उसको बोलिए सर मैं प्लान दिखा रहा हूं, आप देखिए मेरी गलती चेक करिए। 2 घंटे में आप प्लान में ट्रेंड हो जाओगे। तो प्लान दिखाना सीखिए। अगर बैठ के कॉपी पे लिख के प्लान दिखा दो तो प्लान, वही प्लान खड़े होके दिखा दो तो होम मीटिंग, और वही प्लान माइक में दिखा दो तो सेमिनार, ट्रेंड हो गए। थोड़ा सीख के शुरू हो जाओ, जो शुरू हो जाता है वो गुरु हो जाता है। सीखना शुरू, जीतना शुरू, सीखना बंद, जीतना बंद। अच्छे स्टूडेंट बन जाइए। लोग पता है क्या करते हैं, आरसी में आए, थोड़ा बहुत सीखा और वो डायरेक्ट स्टूडेंट नहीं बनते। जितनी महिलाएं हैं वो तो मेरे तो बहन लगती है, वो गुरु नहीं बनते, वो गुरु घंटाल बनने का प्रयास करते हैं। कोई यूट्यूब चैनल खोल लेता है, कोई बड़े बड़े प्रवचन देने लग जाता है। अरे साहब स्टूडेंट बनिए साहब। कई लोगों को मैं देखता हूं, रतन टाटा की फोटो लगाई, नीचे 4 डायलॉग लिखे और भेज दिए ग्रुप में। पता नहीं रतन टाटा ने वो बोला है कि नहीं बोला है। कई लोग वीडियो इधर का इधर, इधर का इधर टिका दिया। साहब नहीं करिए, ये प्लान बुक से सीखिए ना। जो आप आगे भेज रहे हो, क्या वो चीज आपने सीख ली? छोटी छोटी चीजें सीखिए साहब। अपनी अपलाइन के स्टूडेंट बन जाइए, शिष्य बन जाइए। गुरु बनने का प्रयास मत करिए, गुरु ये दुनिया अपने आप बना देगी आपको साहब। तो साहब दूसरा काम सीखना। तीसरा काम साहब, और यह काम इंपॉर्टेंट है साहब, तीसरा काम है डेली एक्शन। यानी आप रोज काम कितना करते हो। मेरे कहने से भैया, आपको परमात्मा ने 24 घंटे दिए है। मेरे कहने से आज 24 घंटे के टाइम को ड्रा करिए। दुनिया में जितने कामयाब लोग हैं वो पल पल का उपयोग करते हैं। दुनिया में जितने फेल लोग हैं वो रोज 5-10 घंटे बर्बाद करते हैं। अगर आपको कामयाब होना है तो टाइम की वैल्यू करिए। परमात्मा ने 24 घंटे का टाइम दिया है मेरे भाई। 6 घंटे की नींद मान लीजिए, 2 घंटे टॉयलेट बाथरूम खाना पीना नहाना धोना मान लीजिए। 6 घंटे से ज्यादा सोते हो, कुंभकर्ण के वंश से आते हो क्या? 2 घंटे से ज्यादा टॉयलेट में रहते हो तो पेट खराब है, डॉक्टर से इलाज कराइए। तो 6 घंटे की नींद, 2 घंटे टॉयलेट बाथरूम नहाना धोना, ये 8 घंटे हो गए नित्य क्रिया के लिए, दैनिक दिनचर्या के लिए जरूरी। तो इसमें से 8 घटाए मेरे भाई, घंटे बचे 16। अगर आप 8 घंटे की नौकरी भी करते हो तो 8 घंटे की नौकरी, 2 घंटे आना जाना, 10, 16 में से 10 घटाए, 6 घंटे आपके खाली जा रहे हैं। अगर दुकान करते हो तो 4 घंटे खाली जा रहे हैं। जितने भी मेरी बहनें जो हाउस वाइफ है, मैं माफी चाहता हूं, हाउस वाइफ का काम क्या है? रोटी सब्जी झाड़ू पोछा, ये वो सब, पति की सेवा, पत्नी की सेवा, बच्चों की सेवा, माँ बाप की सेवा, ससुर की सेवा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ए बहन, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिस दिन आपको मायके जाना होता है, आप सारा काम 3 घंटे में निपटा देती हो, नहीं निपटा देती हो? इसका मतलब काम तो 3 घंटे का ही है। बाकी 3 घंटे सुबह, 3 घंटे शाम को, 6 घंटे का काम है। जो दिन में 4-5 घंटे खाली बचे, क्या करते हैं हम? टीवी पे नाटक देखते हैं, घर घर की कहानी, सास कभी बहू थी। उन नाटकों को ध्यान से देखना। 1-1 घंटे में 4-4 पति बदल जाते हैं। अपने को बदलना है क्या? उनकी संगत करने से क्या मिलेगा? हेलो, तो अपने 24 घंटे के टाइम को सबसे पहले ड्रा करिए। और अगर वाकई में आरसीएम में सपने पूरे करना चाहते हैं तो आप आरसीएम को रोज टाइम कितना देंगे? कम से कम 4 घंटे रोज आरसीएम को दे दीजिए। मेरी जिंदगी बदली है, आपकी जिंदगी बदल सकती है। 4 घंटे रोज दे दीजिए आप। 1 साल में 8% रॉयल्टी, 3 साल में एमराल्ड, और 5 साल में महीने की इनकम 3 लाख से ज्यादा। 5 साल में मात्र 4 घंटे रोज दे दीजिए। क्या करना है साहब? सबसे पहले 2 या 3 आरसीएम की ड्रेस सिलवाइए, एक बैग खरीदीजिए, बैग में डालिए टूल्स और प्रोडक्ट, 10,000 की डिस्प्ले वाल लीजिए, और जब भी आरसीएम करने जाओ वेल अप टू डेट ड्रेस में, साथ में बैग होना चाहिए, साथ में टूल्स होना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी गलती कर रहे हो, आप आरसीएम करने जा रहे हो ड्रेस में नहीं हो, आरसीएम करने जा रहे हो पास में बैग टूल्स प्रोडक्ट है ही नहीं, तो साफ टाइम बर्बाद कर रहे हो। 2 या 3 ड्रेस से लाइए, बैग लीजिए, बैग में डालिए टूल्स और प्रोडक्ट, और कम से कम डेली 2 प्लान, नियम बनाइए। प्लान कितना? एक लंबी चौड़ी 6 बेसिक का 2 नंबर पॉइंट का लिस्ट बनाना, एक लंबी चौड़ी अपने जानने वालों की लिस्ट बनाइए, और कम से कम रोज 2 प्लान। प्लान दिखाते टाइम लिख के दिखाना है, प्लान दिखाते टाइम प्रोडक्ट और टूल्स का सहारा लेना है, प्रोडक्ट दिखाना है, टूल्स दिखाना है, और प्लान लिख के दिखाना है। अगर वो ज्वाइन कर ले तो ठीक है, ज्वाइन नहीं करे तो उठते टाइम उसको प्रोडक्ट बेचना है। कम से कम नियम बनाइए 2 प्लान। अगर 2 प्लान का आप नियम बना लेते हो तो हर महीने आपकी कम से कम 10-20 ज्वाइनिंग आएगी। अगर आप आरसीएम में कामयाब होना चाहते हो तो महीने में 10-20 ज्वाइनिंग का टारगेट लीजिए दोस्त। हमारे बहुत से साथी पता है क्या करते हैं?
अपलाइन की शिकायत करते हैं, सर तुम मेरी ए चला दो, तुम मेरी बी चला दो। अरे भैया कामयाबी आपको चाहिए तो अपलाइन क्यों चलाएगी? अरे जहां से आपकी आईडी लग गई सारी जिम्मेदारी आपकी है दोस्त। शिकायत कौन करता है? जिसकी महीने में 5-10 ज्वाइनिंग नहीं आती, जो प्लान दिखाता ही नहीं है, वो उम्मीद करता है मेरी ये चला दो, बी चला दो। अरे भैया मेरी घर की 2 आईडी है, 2 लाइन मेरी हो गई, 2 वाइफ की हो गई, टोटल 3 लाइन हो गई। मेरी अपलाइन ने 19 सालों में एक भी ज्वाइनिंग नहीं दी। मेरी अपलाइन है मिस्टर महावीर सारण सर, मेरी टीम में आज तक सिंगल ज्वाइनिंग नहीं दी। अपलाइन से मांगिए टाइम, अपलाइन से मांगिए नॉलेज, कभी भी अपलाइन से लाइन मांगना, ज्वाइनिंग मांगना कुछ नहीं। अरे दूसरों के कंधों पे रख के बंदूक नहीं चलती, दूसरों के कंधे पे जनाजे जाते हैं दोस्त। जहां से आपकी आईडी लग गई सारी जिम्मेदारी आपकी है। अरे डेली 2 प्लान दिखाओ ना, लाइनें तो दौड़ेगी साहब, लेकिन डेली प्लान कितना, प्लान दिखाइए बढ़िया तरीके से। जुड़े तो तुरंत जोड़िए, नहीं जुड़े तो उस टाइम उसको प्रोडक्ट बेचिए। प्रोडक्ट कब बिकेगा? जब आपके पास में प्रोडक्ट होगा। इसलिए बैग और टूल्स रखिए, कम से कम डेली 2 प्लान। अगला काम साहब डेली एक्शन में कम से कम रोज एक होम मीटिंग करें। जो आपकी टीम में जुड़े हुए हैं उनके घरों में रोज एक होम मीटिंग करिए। होम मीटिंग पे स्वर्गीय सतीश जी पंडित की पूरी कैसेट आई स्पीड नाम से, रोज एक होम मीटिंग करिए। होम मीटिंग में 3 से ज्यादा लोग हैं तो खड़े होके बोलिए ताकि आप अच्छा वक्ता बन सको। अभी आपके टेक्निकल एचयूर बोल रहे थे, बहुत अच्छे वक्ता। अब इस जूम मीटिंग में टेक्निकल एचयूरों को तो बोलने का मौका मिला, लेकिन मेरे भाई आपको बोलने का मौका मिला क्या? आप अच्छे वक्ता कैसे बनोगे? जब आप रोज होम मीटिंग करोगे। आप भोला प्रसाद जी की हिस्ट्री उठा के देखो, जब ये आपके लेवल पे थे ना, ये रोज 2-4 प्लान दिखाते थे, ये रोज 2-4 होम मीटिंग करते थे, इसलिए ये अच्छे वक्ता बन गए मेरे भाई। आपको अच्छे वक्ता बनना है। अच्छा वक्ता कोई मां की कोख से पैदा नहीं होता, अच्छा वक्ता संघर्ष और प्रयास होम मीटिंग करके अच्छा वक्ता बनता है आरसी में। तो कम से कम रोज एक होम मीटिंग करिए, कम से कम रोज 2 प्लान, कम से कम रोज एक होम मीटिंग, इसका नियम बनाइए साहब। नंबर 4, पहला काम 100% यूज, दूसरा काम सीखना, तीसरा काम डेली एक्शन करना। डेली एक्शन में मैंने 2 काम बताए, कम से कम 2 प्लान, कम से कम एक होम मीटिंग रोज, टूल्स और प्रोडक्ट के साथ। होम मीटिंग बैठ के देना है, लिख के, प्लान बैठ के दिखाना है, लिख के दिखाना है। होम मीटिंग खड़े होके बोर्ड पे लिख के दिखाना है। नंबर 4, आरसी में कामयाब होना है। हर महीने 1 तारीख को टारगेट लीजिए कि मैं इस महीने जोड़ूंगा कितना और मैं इस महीने बेचूंगा कितना। इन दोनों चीजों का टारगेट लीजिए कि इस महीने मेरी ज्वाइनिंग इतनी और इस महीने मैं बेचूंगा इतना और ये क्लब करूंगा। खुद का टारगेट लीजिए और टीम के प्रत्येक साथी के साथ काउंसलिंग करिए। 1 तारीख को उनको टारगेट दीजिए और पूरे महीने एक तरफा उस टारगेट पे रेस लगाइए। ये 4 काम मैं करता हूं मेरे भाई। ये 4 काम करने से आज मेरा मंथली टर्नओवर जाता है और राउंड फिगर में मेरा 5 करोड़ से ऊपर जाता है। हाईएस्ट टर्नओवर मेरा 1 महीने का गया है, वो 8 करोड़ 83 लाख का गया है। और ये सारे रिकॉर्ड मैं बहुत जल्दी तोड़ने वाला हूं, क्योंकि मैं ये 5 काम रेगुलर करता हूं। 5 कामों का मैंने 5 साल तक नियम रखा था। अभी ग्रुप की साइज बड़ी हो गई, टीम में 6 लाख के लगभग ज्वाइनिंग है, तो अभी तो मेरे को जूम पे या मेरे को सेमिनार मीटिंगों में ज्यादा भागदौड़ करना पड़ता है। लेकिन आप लोग जो भी वाइटल है, लीडरशिप है, रॉयल्टी है, टेक्निकल है, एमराल्ड से नीचे जो भी लोग हैं, मिनिमम एमराल्ड तक, आपको कम से कम 2 प्लान रोज, कम से कम 1 होम मीटिंग रोज करनी ही चाहिए दोस्त। अगर आपकी डेप्थ नहीं चल रही, ए भी नहीं चल रही, इसका मतलब आपकी ज्वाइनिंग नहीं आ रही मेरे भाई। अगर आपके टीम में डुप्लीकेट लीडर तैयार नहीं हो रहे, इसका मतलब आप होम मीटिंग नहीं कर रहे हो। और ये 4 काम करने से मेरे भाई मेरी तकदीर और तस्वीर बदली है, आपकी तकदीर और तस्वीर बदल सकती है। मैंने सुना है 84 लाख बार जीवन जीने के बाद एक बार मनुष्य शरीर मिला है। मैंने सुना है इंसान तूफान से टकरा सकता है, चट्टान से टकरा सकता है, आग से टकरा सकता है। इंसान अगर ठान ले तो कुत्ते से घटिया काम भी कर सकता है और परमात्मा से बढ़िया काम भी कर सकता है। दोस्त परमात्मा से बढ़िया वाला ठीक है, कुत्ते से घटिया करने से क्या मिलता है दोस्त? क्या मिलेगा? दारू, बीड़ी, पुड़िया, सिगरेट, बहन बेटियों को छेड़ना, माँ बाप को गालियां देना, अपने से कमजोर पे हंसना, पीठ पीछे बुराई करना, टीवी अखबार करना, इनसे क्या मिलेगा मेरे भाई? और ये जो बार आम आदमी घूम रहा है ना 80%, ये रोज 5-10 घंटे इसमें बर्बाद करता है। कोई बीजेपी कांग्रेस करता है, कोई दारू बीड़ी पुड़िया करता है, कोई अपने माँ बाप की बुराई करता है, कोई बहन बेटियों को छेड़ता है, कोई इस अपने से कमजोर पे हंसता है और डेली 5-7 घंटे बर्बाद करता है टाइम, इसलिए खुद की जिंदगी बर्बाद करता है। मेरे भाई टाइम बर्बाद मत करिए, मत करिए टाइम बर्बाद दोस्त। मैंने सुना है दोस्त, एक औरत जब मां बनने वाली होती है ना,
उसके पेट में 9 महीने तक बच्चा रहता है। और मैंने ये भी सुना है जब दुनिया के किसी भी औरत के जब पेट में बच्चा होता है तो वो 9 महीने का टाइम रो रो के निकालती है दोस्त। बच्चा जैसे 2-2.5 महीने का हो जाता है ना, बच्चा अंदर घूमना शुरू कर देता है, रोटेट करना शुरू कर देता है। और माँ को कई बार दिन में 10-10 बार दर्द होता है। जब माँ को दर्द होता है ना, दुनिया की माँ कभी भी ये नहीं बोलती इसको निकाल के फेंक दो। अपने माँ ने ये नहीं बोला दोस्त, वो बेचारी एकांत में गई, पेट पे हाथ रख के एक सपना देखा कि आज मैं दर्द सहन कर रही हूँ, कल को मेरा बच्चा कामयाब होगा, मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, मेरा नाम रोशन करेगा, मेरे को कार में घुमाएगा। इस प्रकार के सपने आपके और मेरी माँ ने देखे दोस्त। मैं एक सवाल पूछने आया हूं, क्या उन सपनों को पूरा कर पाए? और नहीं कर पाए तो कसूर किसका है बताइए? माँ का है का अपना है? एक औरत जब बच्चे को जन्म देती है ना, उसको 57 डेसिमल से ज्यादा का दर्द होता है दोस्त। एक औरत की सहन क्षमता से 7 गुना ज्यादा दर्द होता है दोस्त। फिर भी कोई डॉक्टर उस टाइम नशे का इंजेक्शन नहीं लगाता मेरे भाई। आपके थोड़ी सी उंगली कट जाए ना, डॉक्टर बोलेगा टांका लगाना है, आप बोलोगे पहले नशे का इंजेक्शन लगा। 5 डेसिमल का दर्द है, फिर भी नशे का इंजेक्शन मांग लेते हो। लेकिन अपनी माँ ने 57 डेसिमल का दर्द सहन किया, और दुनिया का कोई डॉक्टर उस टाइम नशे का इंजेक्शन नहीं लगाता दोस्त। एक सर्दी की रात में एक बच्चा 3 बजे सुसु पोटी कर देता है रात में, माँ बच्चे को गीले पर से सूखे पे सुलाती है, खुद पूरी रात गीले पे सोई रहती है। क्या ये काम हमारी माँ बाप ने नहीं किए? एक बच्चा जब छोटा होता है ना, बीमार हो जाए ना, तो माँ बाप पूरी रात आंखों में गुजार देते हैं, पलकते नहीं झपकते हैं। माँ बाप अनपढ़ होते हैं, बच्चे को पढ़ाते हैं। माँ बाप घटिया कपड़ा पहनते हैं, बच्चे को बढ़िया कपड़ा पहनाते हैं। माँ बाप घटिया खाना खाते हैं, बाद में खाना खाते हैं, बच्चे को ताजा बढ़िया और पहले खाना खिलाते हैं। ये सारे काम मेरे भाई आपके और मेरे माँ बाप ने किए नहीं किए? हम एक सवाल पूछने आए हैं, आज तक हमने माँ बाप के लिए क्या किया? जो काम आप वर्तमान में कर रहे हो, क्या उस काम से सपने पूरे हो जाएंगे? जो दारू बीड़ी पुड़िया सिगरेट, एक दूसरे की बुराई, पीठ पीछे टांग खींचना, दिन में सोना, ये जो काम आप कर रहे हो, क्या उससे कामयाबी मिल जाएगी? दोस्त, अगर हिंदुस्तान के पटल पे छानना है, अगर नेशनल लीडर बनना है, अगर अपने माँ बाप के दूध के कर्ज को उतारना है, अगर पत्नी के सिंदूर के मान को बढ़ाना है, हिंदुस्तान के पटल पे छाना है, नेशनल लीडर बनना है, टीम की नजरों में, अपलाइन की नजरों में आना है, और टीम की नजरों में रोल मॉडल बनना है, तो एक बड़ा सा टारगेट ले और शुरू हो जाओ। अरे बहादुर कब किसी का आसरा और एहसान लेते हैं? वो तो वही करते हैं जो मन में ठान लेते हैं। होते हैं जिनमें हौसले, मिलते हैं उनको रास्ते। दुनिया नहीं है बुज़दिलों के वास्ते, समा बुझ जाए तो चल सकती है, कश्ती हर तूफान से गुजर सकती है। मायूस ना हो, इरादा ना बदल, तकदीर किसी वक्त बदल सकती है। तकदीर किसकी बदलेगी दोस्त? जो सीखेगा और जो टारगेट लेके कड़ी मेहनत करेगा दोस्त। हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप किन की संगत करते हो दोस्त? मान लो गांव में रहते हो, दारू बीड़ी पुड़िया, जो माँ बाप की बुराई करते हैं, नुक्कड़ चौराहे पे बैठे हैं, इनकी संगत करने से क्या मिल जाएगा दोस्त? ये जो 80% लोग बाहर आम आदमी घूम रहे हैं ना, जो गरीबी रेखा के इर्द गिर्द या नीचे घूम रहे हैं, कसूर परमात्मा का नहीं है, कसूर इनका खुद का है। कसूर इनकी खुद का है दोस्त। ये बहानेबाज है, ड्रामेबाज है, मैं माफी चाहूंगा। निकम्मापन इनमें कूट कूट के भरा हुआ है। इनको कोई भी काम बोल लो, ये काम बाद में करेंगे, पहले 10 बहाने करेंगे। दोस्त, बहाना और कामयाबी कभी एक साथ नहीं मिलती। जिंदगी में बहाना चाहिए या कामयाबी? अगर कामयाब होना चाहते हो तो बहाने की रेखाओं को खत्म कर दीजिए। इन ऐसे लोगों की संगत करके हम क्या कर लेंगे दोस्त? एक आदमी अपने बाप की बुराई कर रहा है और हम उसकी संगत कर रहे हैं। एक महिला अपने पति की बुराई कर रही है और हम उसकी संगत कर रहे हैं। एक आदमी बीड़ी पी रहा है, पुड़िया खा रहा है, हम उसकी संगत कर रहे हैं दोस्त। अरे दोस्त, जो अपने माँ बाप का नहीं हुआ, अपने जीवन साथी का नहीं हुआ, अपने शरीर का नहीं हुआ, वो आपका क्या भला कर देगा मेरे भाई? दोस्त, गलत लोगों की संगत छोड़िए, अच्छे लोगों की, कामयाब लोगों की, जिंदा लोगों की संगत करिए। अपनी संगत को बदलिए, एक बड़ा सा टारगेट लीजिए और शुरू हो जाइए। जो शुरू हो जाता है वो गुरु हो जाता है दोस्त। जिस दिन आपको कामयाबी मिलेगी, आपकी माँ गर्व से बोलेगी कि मेरी कोख नंबर 1 है, इसीलिए मेरा बच्चा नंबर 1 है। आपकी औलाद गर्व से दुनिया के सामने सिर उठा के चल पाएगी दोस्त। अगर बच्चे के भरोसे के कायम रखना चाहते हो, हिंदुस्तान के पटल पे छाना चाहते हो, तो मेरे भाई एक बड़ा सा टारगेट ले और शुरू हो जाओ। बहाने खत्म कर दो, दूसरों से उम्मीद करना शुरू बंद कर दो। मेरी अपलाइन लाइन चलाएगी, मेरी अपलाइन ये करेगी, अरे कुछ नहीं करेगी अपलाइन। अगर हमें कामयाब होना है, कामयाबी आपको चाहिए, अपलाइन को चाहिए दोस्त। जिस व्यक्ति ने मेरे को ज्वाइन कराया था, आज वो आरसीए में नहीं है। जो जब मैंने ज्वाइन किया था, जो मेरा रॉयल्टी अचीवर था, वो आज आरसीए में नहीं है। जब मैंने ज्वाइन किया था, जो मेरा टेक्निकल था, वो आज आरसीए में नहीं है। क्या मैं उनके भरोसे मेरी लाइन छोड़ देता? क्या उनके भरोसे मेरी कामयाबी आ जाती? नहीं दोस्त, जहां से अपनी आईडी लग गई, सारी जिम्मेदारी लीजिए और शुरू हो जाइए। टीम के रोल मॉडल बनिए।
अगर आप डायमंड क्लब नहीं करते हो, टीम में क्या डुप्लीकेशन होगा बताइए। अगर आप कोट पैंट टाइम में नहीं रहते हो तो टीम में क्या डुप्लीकेशन होगा बताइए। आप जब फिजिकल मीटिंग करते हो तो आप क्या बोलते हो, अपनी उंगली उठाना, अपनी उंगली को ठोडी पे रखना, और लोग यहां रखते हैं, ठोडी पे नहीं रखते हैं। एग्जाम्पल देते हो फील्ड में मेरे भाई, आप करोगे वो आपकी टीम करेगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने कल प्लान कितने दिखाई? आपने कल होम मीटिंग कितनी करी? आपने पिछले महीने में प्लान कितने दिखाए? आपने पिछले महीने में होम मीटिंग कितनी करी? आपने पिछले महीने में कितनी रिटेलिंग करी? आपने पिछले महीने में कितने लोगों को जोड़ा? दोस्त, जिन लोगों का धीरे चल रहा है ना, उनका कोई रूटीन नहीं है। कोई जय नारायण, आज जय नारायण आपके बीच आया है और जय नारायण आप में हवा भर रहा है। अभी भर रहा है नहीं भर रहा है बताइए? अभी जय नारायण आप में हवा भर रहा है और आपकी हवा फुल हो जाएगी, और 5 दिन प्लान दिखाओगे, होम मीटिंग करोगे, लोग हवा निकाल देंगे फुस। फिर कोई जय नारायण आएगा हवा भरेगा, फिर कोई जय नारायण आएगा हवा भरेगा। जब तक दुनिया, जब तक अपलाइन आप में हवा भर रही है ना, तब तक आपकी कामयाबी पक्की नहीं है। जिस दिन आप दुनिया में हवा भरना शुरू कर दोगे, उस दिन आपकी कामयाबी पक्की हो जाएगी मेरे भाई। आज पूरी हवा भरवा लेना। ये जय नारायण हवा भरने के लिए आया है मेरे भाई, लेकिन आज के बाद हवा लीक मत होने देना और दुनिया में हवा भरने वाला बनना। अरे दुनिया में हवा भरवाने वाले को कामयाबी नहीं मिलती, हवा भरने वाले को कामयाबी मिलती है। और सारी जिम्मेदारी अपने कंधे पे लीजिए, सारी चीजें सीखिए। अरे पहली क्लास में जितनी सीखना होता है ना, उससे कम आरसी में सीखना है मेरे भाई। मैं बीएससी एलएलबी हूं, एलएलबी तक जाते जाते मैंने 17 किलो किताबें पढ़ दी। कितनी? लगभग 1 क्विंटल। बीएससी एलएलबी करते करते मैंने 1 क्विंटल किताबें पढ़ दी और मैं बना बेरोजगार। और ये 50 ग्राम की किताब पढ़ने से मैं बन गया 10 लाख महीने का आदमी। कई आप में से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने प्लान बुक अभी तक नहीं पढ़ी। हेलो, कईयों को भी प्लान दिखाना नहीं आता। रॉयल्टी चाहिए हाँ, टेक्निकल चाहिए हाँ, कार चाहिए हाँ, प्लान कितने दिखाए? प्लान तो आता ही नहीं है, सीख रहा हूं। तो कब तक सीखोगे मेरे भाई? आपको पानी में तैरना सीखना है, पानी के अंदर छलांग लगाना पड़ेगा, किताब पढ़ने से सीख जाओगे? आज अपनी अपलाइन के पास जाइए और उसको बोलिए सर प्लान दिखाइए, प्लान दिखाइए, प्लान दिखाइए। फिर उसको आप दिखाइए और फिर किसी अनजान आदमी को प्लान दिखाइए। क्या होगा? आपने किसी अनजान आदमी को प्लान दिखाया, ज्यादा से ज्यादा क्या बोलेगा? नहीं करूंगा। तो मत कर, पहले कौन सा कर रहा है? नुकसान क्या हुआ बताइए सर? लेकिन डेली प्लान कितना, डेली होम मीटिंग कितना, अपनी दोनों डेप्थ खुद लेके चलिए साहब। जहां से आईडी लग गई अपनी जिम्मेदारी। दोस्त आज घर जाना मेरे कहने से, अपने माँ बाप, पत्नी, बच्चे को देखो, जिसको आप प्यार करते हो ना उसको देखो, और एक बड़ा सा टारगेट डिसाइड करो। जब भी कमजोर पड़ो, जब भी निराशा आए, अपने गाल पे थप्पड़ लगाओ कि मेरे को इनके लिए कुछ करना है। जब भोला प्रसाद जी बड़ी सी कार में हो सकते हैं, तो आपकी सीट पे बैठा हुआ क्यों नहीं हो सकता? अरे भोला प्रसाद ने भी किसी माँ की कोख से जन्म लिया है, राकेश जी ने भी किसी माँ की कोख से जन्म लिया है, जय नारायण ने भी किसी माँ की कोख से जन्म लिया है। एक माँ की कोख से जन्मा हुआ जय नारायण जब 10-12 लाख महीना कमा सकता है, तो आपकी सीट पे बैठा हुआ इंसान 10-12 लाख महीना क्यों नहीं कमा सकता? दोस्तों मुझे कारण बताइए। कंपनी का मालिक मेरे कुछ नहीं लगता है, मेरा कोई खून का रिश्ता नहीं है। जो आईडी आपको मिली है वैसी मुझे मिली है साहब। तमाम लोगों को, चाहे वो मुकेश कोठारी सर हो, चाहे सुरेंद्र वत्स हो, चाहे राजाराम सारण सर हो, चाहे वो महावीर सारण सर हो, जितने भी सीनियर लोगों को आप देखते हो, उनको भी सेम वैसी आईडी मिली है। लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को निभाया है, सारी चीजें सीखी है और वो शुरू हो गए। जो शुरू हो गए वो गुरु हो गए। दोस्त, दुनिया के पीछे छुपने से कामयाबी नहीं मिलती। ये जितने भी असफल लोग हैं ना, जब ये पढ़ते थे तो क्लास में पीछे बैठते थे। टीचर कोई पूछता था ये नीचे मुंडी कर लेते थे ऐसे। टीचर को सवाल पूछता था नीचे मुंडी कर लेते थे। दोस्त ये गलत आदत है। चलो उस टाइम स्टूडेंट थे, पता नहीं था। आज आगे बढ़ के टारगेट लीजिए। आपके अपलाइन जब टारगेट पूछे ना, सबसे पहले आप खड़े हो जाया करो और अपनी औकात और अपनी क्षमता से बड़ा टारगेट ले और शुरू हो जाओ। अब बताओ, अपलाइन का फोकस आप पे नहीं आएगा क्या? लेकिन कब दोस्त? जब शुरू होगे तब। कमजोरी, निराशा, मायूसी जिस चेहरे का श्रृंगार करती है, चेहरे पे गंदी से गंदी बैठने से इनकार करती है दोस्त। तो कमजोर निराश बात करने से कुछ नहीं होगा। एक बड़ा सा टारगेट ले और शुरू हो जाओ पूरी ताकत के साथ। जिंदगी में सेकंड आना हारना कहलाता है दोस्त। अगर आप सेकंड आए हो ना, इसका मतलब हारे हो। कोई ना कोई एक फर्स्ट आया है। कोई मां की कोख से जन्मा हुआ कोई फर्स्ट आ सकता है, तो उस रेस में आप फर्स्ट क्यों नहीं आ सकते मेरे भाई? मुझे कारण बताइए। इसी आरसीएम सिस्टम में जब मुकेश कोठारी सर, सुरेंद्र वत्स सर, राजाराम सारण सर सैकड़ों करोड़ के मालिक बन सकते हैं,
20-20, 50-50 लाख महीना कमा सकते हैं, तो आप और हम क्यों नहीं कमा सकते दोस्त? सारे बहानों को खत्म करिए, सारी निराशाओं को खत्म करिए और पूरी ताकत के साथ लग जाइए आप जिम्मेदारी लेके दोस्त। बातें करने को कितनी भी हो सकती है मेरे भाई, मेरी कोई भी बात बुरी लगी हो, आपकी आत्मा भावना को ठेस पहुंचे तो माफी चाहेंगे। चेक करिए डायमंड क्लब कर रहे हो नहीं कर रहे हो, चेक करिए आज प्लान कितना, चेक करिए आज होम मीटिंग कितना, चेक करिए अभी भी अपलाइन से कोई लाइन की ज्वाइनिंग की उम्मीद कर रहे हो या सारी जिम्मेदारी आपने ले ली। दोस्त चेक करिए, आपने एक लाइन अपलाइन के भरोसे छोड़ रखी, हो सकता है अपलाइन का तो विजन ही क्लियर नहीं हो सकता है अपलाइन को तो कुछ चाहिए ही नहीं, उसके भरोसे आपकी कामयाबी कैसे दोस्त? उससे सीखिए, उसका टाइम लीजिए और सारी जिम्मेदारी खुद लीजिए दोस्त। आप लोगों से बात करके अच्छा लगा। अगर हमारे कोई भी शब्द आपकी आत्मा भावना को चुभे हो दोस्त, किसी भी भाई बहन को हमारा शब्द बुरा लगा हो तो माफी चाहेंगे दोस्त। जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, ये आपकी और हमारी मुलाकात परमात्मा ने कराई है। सिर्फ राकेश जी, भोला प्रसाद जी, विमल कुमार जी, राहुल जी, देवेंद्र जी, विनय जी, नागेश जी, ये लोग तो मात्र माध्यम बने हैं दोस्त। बाकी ये मुलाकात तो आपकी और हमारी परमात्मा ने कराई है दोस्त। परमात्मा इस मुलाकात से कुछ करना चाहता है दोस्त। आप लोगों से खून का कोई रिश्ता नहीं है दोस्त, और भाग्य से किस्मत से हम आपके अपलाइन में भी नहीं आते दोस्त, लेकिन दोस्त इस मुलाकात का कुछ तो मतलब होगा दोस्त। इस आरसीएम के प्लेटफॉर्म पे आपकी और हमारी मुलाकात हुई है और परमात्मा ने हमें एक ऐसी छड़ी आरसीएम के रूप में दी है, आप लाखों लोगों की तकदीर और तस्वीर बदल सकते हो दोस्त। आज राकेश जी के कारण हजारों लोगों की, लाखों लोगों की तकदीर तस्वीर बदली नहीं बदली, तो दोस्त आपके कारण आपकी तकदीर तस्वीर तो बदलेगी ही बदलेगी, लेकिन आपके कारण लाखों लोगों की तकदीर और तस्वीर बदल सकती है दोस्त। परमात्मा ने जो आपको ये मजबूत हथियार दिया है दोस्त, इसका उपयोग करिए, कमजोरी निराशा को भगाइए, बड़ा टारगेट लीजिए और शुरू हो जाइए। आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा। नमस्कार, जय आरसीएम, बहुत बहुत धन्यवाद।